वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन का पार्ट नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें कि हम रिएक्शंस एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स में से जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बनती हैं वो मैं सभी आपको यहाँ पर बता दूंगा, और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स के एमसीक्यूज की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और बाद में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी सबसे पहली यहाँ पर रिएक्शन आती है रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम क्या कर सकते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन करवाकर हम बना सकते हैं उनसे अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई एल्डिहाइड यूज़ करते हैं जैसे कि RC डबल बॉन्ड OH, तो ये एक जर्नल एल्डिहाइड का फार्मूला है। सो दिस इज एन एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसकी रिडक्शन के लिए क्या क्या यूज़ किया जा सकता है वो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है। एक तो हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है, दिस इज़ दी रिडक्शन के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, ठीक है, उसके साथ भी रिडक्शन की जा सकती है, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमने कुछ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना हो, दैट इज़ दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसे भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं रिडक्शन करवाने के लिए, तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। इनमें से आप लोग कोई भी यूज़ कर लीजिए तो आपकी रिडक्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसे हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा और यहाँ पर C के साथ H लग जाएगा। सो दिस बिकम्स दी RC, इसके साथ 2 H लग गए, ठीक है, और ऊपर बन गया OH, तो हमारी प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते कीटोन, तो उसमें से भी सेम रिएक्शन हमें मिलती, जैसे कि दिस इज़ दी कीटोन, ठीक है। और इसकी भी अगर हम रिडक्शन सेम इन्हीं में से ही कोई भी रीजन यूज़ कर करते तो यहाँ पर हमें मिल जाता OH और यहाँ पर लग जाता H। सो दिस बिकम्स दी सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? ओके। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आता है कि अगर हम यहाँ पर ईस्टर की कोई एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई ईस्टर है, ठीक है। तो ईस्टर में क्या होगा कि अगर हम इसकी रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी रिडक्शन अगर तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को छोड़कर किसी और रीजन के साथ कर रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो ईस्टर ग्रुप है, ये जो यहाँ पर OCH3 है, इस पर कोई चेंज बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर OH बन जाएगा। अगर हम यूज़ कर लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसे ब्रेक कर देगा और 2 अल्कोहल्स हमें बना देगा। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 अल्कोहल्स बना कर देगा हमें। एक अल्कोहल ये जो बनेगी 2 कार्बन वाली, ठीक है, तो एक अल्कोहल जो साथ में एक CH3O बचा है उसकी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें अल्कोहल्स का मिक्सचर मिल जाएगा अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल को यूज़ करते हैं, तो अगर चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड हुआ, मतलब अल्कीन ग्रुप हुआ, तो वो उसे भी साथ में ही रिड्यूस कर देगा। अगर कोई और यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये आपका डिटेल में हो गया। अगर आप लोग इसी सभी रिएक्शंस को ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स की सभी क्लासेस बनाई हुई हैं, वो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सेकंड रिएक्शन, दैट इज़ दी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। तो अल्कीन्स की हाइड्रेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो हम एक अल्कीन लेते हैं, दैट इज़ दी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दैट इज़ दी प्रोपीन, ठीक है। तो ये हमारा है प्रोपीन। तो अगर हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, H पॉजिटिव एंड H2O, किसी एसिड की प्रेजेंस में इसको हम बोल देते हैं एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है। अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। तो क्या होगा, जो OH है वो
जाएगा इस CH के पास, क्योंकि इसके पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ पर हमें ऑब्टेन हो जाएगा दिस इज, इसके साथ जुड़ गया OH, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, एक और लग गया दिस इज। सो ये क्या बन गया हमारा प्रोपेन 2 ओल बन गया। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इसे यूज़ कर लेते हैं विद, ठीक है, अगर हम इसकी यहाँ पर करवाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो उसमें क्या होता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो पहले स्टेप में हमें बोरेन या फिर डाइबोरेन, आप यहाँ पर BH3 या फिर B2H6 भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर सेम, इन द प्रेजेंस ऑफ THF दैट इज दी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद अल्केलाइन H2O2। ठीक है, तो अल्केलाइन H2O2 के सोल्यूशन के साथ इन 2 स्टेप्स के बाद क्या होता है, हमें यहाँ पर अल्कोहल ऑब्टेन होती है, बट अकॉर्डेंस विद दी एंटी मार्कोनिकोव रूल, मतलब OH जाएगा इसके पास, इस CH2 के साथ क्या लगेगा, OH लगेगा, और जो बीच वाला CH है उसके साथ हाइड्रोजन लगेगी, मतलब यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन, और जो एंड वाला CH2 था उसके साथ लगा OH, तो हमें मिल जाएगा प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आप लोगों को चाहिए प्रोपेन 2 ओल तो आप लोग एसिडिक हाइड्रेशन कीजिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, सो ये 2 रिएक्शन है जिसके साथ के हमें यहाँ पर अल्कोहल्स मिल जाती हैं फ्रॉम दी अल्कीन्स। एक है हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पर आएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर दैट इज दी दूसरी हमारे पास यहाँ पर एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। एक में अप्लाई होता है मार्कोनिकोव रूल, दूसरे में लगता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है, तो आगे चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। तो थर्ड रिएक्शन है कि अगर हमें ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज़ कर विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स कोई भी अल्कोहल बनानी हो, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, 2 आपके लिए छोड़ूंगा, वो आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। तो इसके साथ हम कोई भी रिक्वायर्ड, कोई भी डिज़ायर्ड अल्कोहल को बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर विद द इथेनॉल। सो दिस इज़ द एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड और जो हमारे होते हैं यहाँ पर कीटोन्स, उनके साथ इसको यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने इसमें ऐड किया ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3MgP है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो CH3 है इसका अटैक होगा जाकर इस कार्बन पर, और ये जो MgBr है, ठीक है, ये अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा दिस, यहाँ पर जुड़ गया CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा MgBr। क्लियर है। अब इसकी हमें आगे बाद में डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा देनी है। हमें हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए, प्रोटॉन का सोर्स चाहिए, तो यहाँ पर MgBr की जगह पर H अटैच हो जाएगा, तो हमें हमारी अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो 2 स्टेप में हम अल्कोहल बना लेते हैं। ठीक है, तो साथ में जो है MgBr का तो MgOHBr बन जाएगा, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज़ अवर सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो अगर हम कोई भी एल्डिहाइड यूज़ करें, कोई भी एल्डिहाइड अदर देन दी फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में आपको क्या दिया जाता है कि कई बार कोई भी अल्कोहल यहाँ पर दे दी जाती है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसी यहाँ पर अल्कोहल है दी गई, तो इसके साथ जुड़ा है OH, और इसके साथ आगे जो भी उन्होंने यहाँ पर चेन ज्वाइन की है, ठीक है, तो वो इसके साथ है आगे। ठीक है, आगे कुछ ऐसी यहाँ पर चेन है, तो हम कुछ ऐसी चेन बना लेते हैं, अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इसको ब्रेक कैसे करना है, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है, वो आप लोगों को वहाँ पर पूछा जाएगा। जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है, ठीक है, उससे जो अगला कार्बन है उसको आप लोगों ने ब्रेक कर देना है, जो उसके साथ एक बड़ी चेन लगी है। ठीक है, छोटी चेन तो उसकी एल्डिहाइड में यूज़ हो जाएगी, तो हम इस साइड को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपने कौन सा एल्डिहाइड यूज़ किया है। अगर हमने इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड यूज़ किया है, तो आप लोग इस OH के साथ 2 कार्बन यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ से इसे ब्रेक कर देंगे। यहाँ से ब्रेक हुआ तो इसका आप लोगों ने बना देना है एल्डिहाइड। ठीक है, 2 कार्बन वाला, तो ये बन गया एल्डिहाइड, और इस चेन का आप लोगों ने बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ से ब्रेक किया है इसी के साथ MgBr अटैच करें। ठीक है,
तो इसके साथ हम MgBr अटैच कर देंगे। तो मैं इस तरफ से बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन, और ऐसे आप लोग इसे बना सकते हैं। तो आपको इन दोनों के IUPAC नेम्स वगैरह दिए होंगे ऑप्शंस में, तो आप लोग उसके साथ वहाँ से आंसर बना सकते हैं। तो अब आप लोग सेम यही प्रोसेस खुद सोल्व करें फॉर दी फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, जो कि 1 कार्बन वाला जो कि एल्डिहाइड है, इससे हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। और एक आप लोग एग्जांपल कीजिए फॉर दी कीटोन, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल खुद प्रैक्टिस कीजिए। कीटोन क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे हमारे लिए 3rd डिग्री अल्कोहल्स, और फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा ओनली प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद करनी है। ये मैंने वैसे आपको बताया है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम भी एग्जाम में आती हैं कि हमें अल्कोहल बनाकर दी होती है, एल्डिहाइड का बताया होता है, हमें ये पूछा होता है कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड करें, मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो कौन सा होना चाहिए। तो वो आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, जो ये वाली एग्जाम्पल है इसके साथ, ठीक है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं 4th रिएक्शन पर। इसके बाद है एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब एसिडिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी कोई सिंपल सी अल्कोहल है, ठीक है। इसकी डिहाइड्रेशन होकर क्या होगा, इसकी डिहाइड्रेशन करवाने के लिए हमें इसको हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एट द टेम्परेचर 443 केल्विन। तो डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ से OH जाएगा, ठीक है, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन चला जाएगा। सो दिस बिकम्स दी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड साथ में H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी इथीन, ठीक है, और ये है यहाँ पर हमारा इथेनॉल। क्लियर है, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर आ जाता है बाहर। तो इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, कि 3rd डिग्री अल्कोहल्स की ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, 2 की उससे कम, 1 की उससे कम, ठीक है। एंड जब भी हमारी यहाँ पर अल्कीन बनेगा तो वो एक मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बनेगा, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में मैंने आपको बताया था कि मोर अल्काइलेटेड आप लोगों ने अल्कीन्स बनाने हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो मोस्टली जो है वो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स पर यूज़ होता है। सेम अल्कोहल है, हमने एक्सेस में यूज़ कर ली, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा लिया। हमने इसको हीट किया है एट सम लो टेम्परेचर ऑफ दी 413 केल्विन, ठीक है। 413 केल्विन पर अगर आप लोग इसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि ऐसे अल्कोहल के 2 मोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर यहाँ पर ईथर बना लेंगे, ठीक है। तो ईथर बना लेंगे तो ये बन जाएगा ईथर। ऐसे 2 ग्रुप आपस में जुड़ गए और एक वाटर बाहर आ गया, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इनके बीच रह जाएगा, ईथर बनाएगा, ROR ईथर होते हैं। तो इससे हम ईथर भी बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ चेंज क्या करना है, टेम्परेचर। तो ये मोस्टली प्राइमरी अल्कोहल्स पर ही अप्लाई होता है, 3rd डिग्री और जो 2 डिग्री में मोस्टली डिहाइड्रेशन ही हो जाती है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर ऐसा आप लोगों ने और प्रैक्टिस मटेरियल ऐसा आपको चाहिए डिटेल में हर एक रिएक्शन के बारे में, क्योंकि रिवीजन वीडियो में सिर्फ रिवीजन चलेगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा। अगर आप लोग इसे डिटेल में सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सभी वीडियोस इसके साथ रिलेटेड जो हैं वो मिल जाएंगी। इसकी MCQs की वीडियो ज़रूर सुनिएगा, उसमें मैंने आपको 50 MCQs सोल्व करवाए हैं, आपके सभी रिएक्शंस उसमें डिटेल में हो जाएंगी। पर उससे पहले इस वीडियो को कम्प्लीटली सुन लेना, ठीक है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखिए ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल्स क्या बनाती हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मान लीजिए दिस इज अवर सिंपल अल्कोहल, दैट इज़ द प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन हुई है, ऐसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ यहाँ पर शो कर मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन होकर क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। सो दिस बिकम्स द एल्डिहाइड। अब देखिए एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन भी ईजिली हो जाती है, तो वो आगे खुद ब खुद ही ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाते हैं इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये उस केस में हम क्या क्या यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं। एक्वस, अल्केलाइन और एसिडिफाइड, ठीक है, कोई भी आप लोग यूज़ कर लें, एक्वस सोल्यूशन, अल्केलाइन सोल्यूशन या फिर एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है।
इसका मोस्टली एसिडिफाइड हम यूज़ करते हैं सोल्यूशन पोटाशियम डाइक्रोमेट का, और KMnO4 का आप लोग कोई भी सोल्यूशन यूज़ कर लें, या फिर HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल हमें सीधा बनाकर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमें एल्डिहाइड पर ही रुकना है, अगर हमें यहीं पर रोकना है कि सिर्फ एल्डिहाइड ही बने, एसिड ना बने, तो हमें सम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। कौन कौन से हैं? एक है CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं और PCC। सो व्हाट इज PCC? PCC क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करेंगे तो आप लोग एल्डिहाइड पर ही रुक जाएंगे, तो एल्डिहाइड ही ओनली ऑब्टेन होगा। तो अगर आप लोगों को स्पेशली एल्डिहाइड पर ही सिर्फ रुकना हो, एल्डिहाइड ही बनाना हो, तो आप लोग ये यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपको एसिड बना देंगे सीधा, ठीक है। तो सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन आगे यहाँ पर होती है डिफ़िकल्ट, क्योंकि उससे बनता है कीटोन, और कीटोन की ऑक्सीडेशन आगे डिफ़िकल्ट होती है, उसका एसिड बनाना डिफ़िकल्ट होता है, बन जाता है बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और जो थर्ड डिग्री है उसकी तो ऑक्सीडेशन करवानी ही बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए प्राइमरी की ही पूछी जाती है मोस्टली, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रोजीनेशन। डिहाइड्रोजीनेशन मतलब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, ओके। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री सबके बारे में ही पूछा जाता है। क्या यूज़ करते हैं इसमें? कॉपर के साथ हीट करते हैं एट द टेम्परेचर 573 केल्विन। तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ये क्या बना लेगा? ये एल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स द एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेकेंडरी, ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये हमें बनाकर देगा कॉपर एट द टेम्परेचर 573 केल्विन। तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे कीटोन, तो एक C बची, यहाँ से भी हाइड्रोजन गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बन गया हमारा CH3 और प्लस बन गया हाइड्रोजन, क्लियर है। तो प्राइमरी अल्कोहल ने बनाकर दिया हमें एल्डिहाइड और सेकेंडरी ने हमें बनाकर दिया कीटोन। अब आती है बारी थर्ड डिग्री अल्कोहल की, ठीक है। तो जो हमारे होते हैं यहाँ पर थर्ड डिग्री अल्कोहल्स, दैट इज़ द टर्शरी वन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? ये उसकी एक एग्जांपल है। अब देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री के बारे में तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। अगर इसके बारे में ही आप लोगों को पता नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा होता है उसके साथ आगे कितनी चेन्स जुड़ी हैं, 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग हम इसे प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि डिहाइड्रोजिनेशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ से OH जाएगा और किसी भी दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो इस केस में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, नॉट दी डिहाइड्रोजिनेशन। तो क्या होगा? अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर तो C गया, ये तो गया बाहर, ऊपर वाले से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो वो बन गया हमारा CH2, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, और ये वाला CH3 यहीं पर है, ठीक है। तो इसमें डिहाइड्रेशन होती है, तो इसमें ये अलग केस है, ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन हुई है, बाकी दोनों में डिहाइड्रोजिनेशन हुई है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये सभी पॉइंट्स ही एक्सप्लेन कर दिए, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्लीज़ साथ में नोट डाउन ज़रूर कीजिए, फिर ही आप लोगों को कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ द फिनोल्स, ठीक है। तो फिनोल को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आती है डोज प्रोसेस, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था। इसी सीरीज की जो हमारी पिछली 2 वीडियोस है उसमें हमने डोज प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन जाती है, वो हमारी हो चुकी है, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर अब करते हैं फ्रॉम क्यूमिन, ठीक है। तो क्यूमिन से अगर आप लोगों ने बनानी हो फिनोल तो उसके बारे में हमें क्या करना होगा? सो दिस इज द बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में हमने ऐड की प्रोपीन, ठीक है। बेंजीन में क्या ऐड करना है? प्रोपीन, तो इससे बनेगी क्यूमिन, ठीक है। प्रोपीन एक सिंपल अल्कीन है इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या होगा? ये जो C है इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये बन गई हमारी क्यूमिन।
तो क्यूमिन में यहाँ पर जोड़ दीजिए CH, ठीक है, और दोनों साइड पर लग गया CH3, ठीक है, तो ये हमारा बन गया। सो दिस इज़ नोन एज द क्यूमिन। अब देखिए आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, तो आज का क्या है, क्यूमिन का जो कॉमन नेम या फिर इसका IUPAC नेम क्या होगा। क्यूमिन जो है आपके सामने है, इसका IUPAC नेम या इसका कॉमन नेम आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसमें बाद में हमें क्या करनी है, इसमें हमें बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, हमें इसकी बाद में हाइड्रोलाइसिस करवा देनी है, ठीक है। पहले इसकी रिएक्शन होगी विद द एयर दैट इज द ऑक्सीजन, बाद में इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। तो क्या होता है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एंटर हो जाते हैं, वो बाद में ब्रेक होकर क्या क्या बन जाता है, एक तो बन जाएगी हमारी फिनोल, ऊपर यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, ठीक है, और साथ में ये जो ऊपर वाली चेन है इससे हमें मिल जाएगा यहाँ पर एक कीटोन, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, दैट इज द एसीटोन बन जाएगा, ठीक है, CH3COCH3, ठीक है, तो इससे हमें एसीटोन मिल जाता है। तो इसलिए इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है कि एसीटोन और फिनोल दोनों ही इसके साथ ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है, क्यूमिन से हमने बना लिया। तो एक और इम्पोर्टेंट है, हम बना सकते हैं फ्रॉम द डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। सो ये था आपके लिए फार्मूला डाइजोनियम साल्ट का। हमने पिछले 2 जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया। सो दिस इज़ द डाइजोनियम साल्ट। इससे तो बहुत ईजी है, इसको वार्म कर दें, वाटर की प्रेजेंस में इसको हमने हीट कर देना है, वार्म कर देना है, तो सिंपली यहाँ पर फिनोल बन जाएगी, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट कौन से बन सकते हैं उनकी हमें कोई टेंशन नहीं है, तो हमें सिंपली फिनोल बनानी है, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं जिसके साथ आप लोग फिनोल ईजिली बना सकते हैं। और भी होती हैं, बट इसके अलावा एक आपकी डोज प्रोसेस होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने पिछली वीडियो में की है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली 3 रिएक्शन हैं, बाकी और रिएक्शंस होती हैं, बेंजीन से भी आप लोग फिनोल बना सकते हैं, वो आप लोग जो दूसरी वीडियोस में अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब कुछ फिनोल की हम करते हैं रिएक्शन, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शन है, उसमें से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है हमारी फिनोल। तो सबसे पहले अगर हमने फिनोल की ऑक्सीडेशन करनी हो तो ऑक्सीडेशन के भी अलग अलग ऑप्शन है। ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन और इन द CrO3 जो हमने अभी भी यूज़ किया था, तो इसकी प्रेजेंस में अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ से एक अलग सा ही हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड, तो कुछ ऐसा हमें कंपाउंड मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, या तो इसका आंसर पूछा जाता है, तो या फिर इसका हमें जो है वो यहाँ पर रीजन पूछ लिया जाता है कि इस रिएक्शन में हम क्या ऐड करें, तो क्या ऐड करेंगे, CrO3 या फिर ऑक्सीजन। अब दूसरा ऑप्शन है इसकी ऑक्सीडेशन का कि हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें विद K2S2O8, ठीक है। तो K2S2O8 के साथ इन इट्स यहाँ पर अल्केलाइन सोल्यूशन, तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पर फिनोल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर, ठीक है, क्लियर है। ये होगी इसकी 2 रिएक्शन। और इसकी थर्ड रिएक्शन क्या है कि हम इसको यहाँ पर करवा सकते हैं, दैट इज दी, इसको हम हीट कर देंगे विद जिंक डस्ट, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ हम इसको हीट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें सिंपली बेंजीन मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल से हमें क्या बना ली, बेंजीन बना ली, जस्ट उसे हीट कर कर विद जिंक ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो सकती है, ओनली अल्काइलेशन। अल्काइलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो क्या होगा, बोथ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी CH3 और या फिर हमें मिल जाएगा यहाँ पर पैरा पोजीशन में मिल जाएगा CH3, तो ये बोथ प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी कुछ 3-4 रिएक्शंस हैं, ठीक है, फिनोल की। 1-2 और रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से अगर आप लोगों ने स्किप करनी हो तो ये दोनों रिएक्शंस आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप लोगों को श्योर होना है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ तो आप लोग सभी कीजिए, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा डिफिकल्टी फील हो रही है तो ये दोनों स्किप कर दें, बाकी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कुछ और रिएक्शंस हैं फिनोल की, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन,
ठीक है, तो इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है कि हम इसकी करवा सकते हैं यहाँ पर बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन में क्या होगा, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड C6H5 दैट इज द बेंजीन के साथ जुड़ा है COCl, जैसे कि असाइलेशन होती है। तो क्या होगा, ये जो पूरे का पूरा बेंजोइल ग्रुप है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, O के साथ CO C6H5। सो दिस इज द बेंजोइलेशन। क्लियर है? ठीक है, तो इसका रिएक्शन का नाम है शोटन-बोमन रिएक्शन। ठीक है, तो नाम सुन लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएंगे। शोटन-बोमन रिएक्शन दैट इज द शोटन-बोमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन का नाम है। ओके, फिर आती है इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ब्रोमीन के एक्वस सोल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन आती है। एक्वस सोल्यूशन के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं ऑफ दी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो ये अगर हमें फिनोल की डिटेक्शन करनी हो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो दीज आर दी वाइट प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसके लिए एक बन जाता है टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिनोल। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन है कि अगर हम इसी रिएक्शन को ब्रोमीन इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हम इसे करवा दें तो क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सिर्फ सिंगल सिंगल ब्रोमीन अटैच होकर हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, पैरा पोजीशन वाला भी और ऑर्थो पोजीशन वाला भी। ठीक है, तो ऐसी कुछ इसकी रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब कि एक्वस सोल्यूशन में होती है। और सिमिलरली अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं या फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, तो क्या होगा कि इसमें NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं। सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर NO2 ग्रुप्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी NO2 जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। सभी पर ही NO2 ग्रुप जुड़ेंगे। सो इसका नाम क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइहाइड्रोफिनोल, और इसका एक कॉमन नेम है दैट इज द पिक्रिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है पिक्रिक एसिड। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन। ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं आपको पूरी वीडियो में ही सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन जरूर कीजिए, साथ साथ में आप लोगों को याद हो जाएंगी। अगली जो है हमारी 3-4 रिएक्शन दैट आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोल्बीस रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कोल्बीस रिएक्शन में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे फिनोल 2 सैलिसाइलिक एसिड। तो यही सबसे पहले आप लोगों को पूछा जा सकता है अगर पेपर को इजी करना हो कि कोल्बी रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड या फिर सैलिसाइलिक एसिड कौन सी रिएक्शन से बनता है, कोल्बी रिएक्शन से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तो फिनोल होती है हमारे पास। तो फिनोल को सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर लें, मतलब रिएक्ट करवाकर हम सोडियम फिनोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस बिकम्स दी सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब इसमें हम ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे हीट किया जाता है 400 केल्विन पर। ठीक है, एंड इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कोल्बीस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज द CO2। ठीक है, तो क्या होगा, ये बाद में रीअरेंजमेंट करेंगे। पहले CO यहाँ पर एंटर हो जाएगा O और CNO के बीच। ठीक है, जो कि बाद में रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज होकर ये जो है सारे का सारा ग्रुप ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो वाली H ऊपर चली जाएगी, ऊपर बन जाएगा OH। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ गया, COONA। तो हमारा मेन प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमें इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का सोर्स या फिर कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड कर दें, H पॉजिटिव H2O, तो इस सोडियम को भी H रिप्लेस कर देगा। सो दिस बिकम्स दी दिस वन। ठीक है, तो ऐसे हमें मिल जाता है सैलिसाइलिक एसिड। इसका जो IUPAC नाम क्या बनेगा, दैट इज दी 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम बनेगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है? तो ये थी आपकी कोल्बीस रिएक्शन। ठीक है, तो इसी से ही आगे बाद में इसकी असाइलेशन करवाकर हम बना सकते हैं एस्प्रीन। ठीक है, तो एस्प्रीन का फार्मूला आप लोग ज़रूर देखिएगा, बुक्स में भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्प्रीन इसी से ही बनती है। आगे इसकी असाइलेशन करवाकर यहाँ पर असाइल ग्रुप जुड़ जाता है H की जगह पर, तो एस्प्रीन बन जाती है। ठीक है, तो यही है सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी के साथ ही
एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसी के जैसी, दैट इज द रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, रीमर-टीमन में बनता है फिनोल से सैलिसैल्डिहाइड, उसमें हमने सैलिसैलिक एसिड बनाया था, इसमें बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, ओके। तो इसको बनाने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम तो फिनोल से शुरू होंगे, ठीक है। तो फिनोल से शुरू होंगे, इसमें ऐड की जाती है दैट इज द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, क्लोरोफॉर्म विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हीट किया जाएगा 340 केल्विन पर। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जाता है CCl2। CCl2 इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन, जो कि अटैक करेगा एट द ऑर्थो पोजीशन, और साथ में यहाँ पर भी उसने हाइड्रोजन को Na के साथ रिप्लेस कर दिया। ये जो CCl2 है ये यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, यहाँ की हाइड्रोजन अपने साथ जोड़कर CHCl2 बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आगे फिर से होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 की जगह पर क्या आ जाएंगे, OH ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल वाली रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग इसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे Cl की जगह पर। ये चीज़ अनस्टेबल होती है, ये खुद ब खुद ही ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से बना देगी वो CHO, मतलब यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, क्योंकि ये अगर एक कार्बन पर 2 OH आ जाएं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। H2O बाहर निकला तो यहाँ पर ओनली ऑक्सीजन बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी प्रोटॉन का सोर्स ऐड कर देंगे तो यहाँ पर Na की जगह पर O लग जाएगा, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो आप लोगों को मिल जाएगा, दैट इज दी सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से सीधा यही आंसर बना दें NaOH लिखकर, तो आप लोग ऐसे भी अगर एक्सप्लेन कर देंगे वो भी सही माना जाएगा, डिटेल में जाने की खास ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज़ दी सैलिसैल्डिहाइड, इलेक्ट्रोफाइल है CCl2, तो यूज़ करते हैं हम क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। ये सब कुछ याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। ऐसा आप लोगों को आएगा कि फिनोल की रिएक्शन करवाएगी विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या ऑब्टेन करते हैं हम, वो आप लोगों को ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये थी रीमर-टीमन रिएक्शन। तो आगे करते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी कपलिंग रिएक्शन। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिनोल्स। तो इसमें क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन फिर से आ गया। सो दिस इज द ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। इसके साथ जुड़ा होता है N2 पॉजिटिव एंड दी Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन की जाती है विद फिनोल। मैं इस तरह से इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्वाइन करना, रिएक्शन को सोल्व कर पाना ईजी लगे। इन अल्केलाइन मीडियम, तो अल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है ये, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन होती है और यहाँ वाली Cl, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये N सीधा बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक बन जाएगा दैट इज द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर 2 N है, ठीक है, और ये N के साथ ये पूरी की पूरी यहाँ से रिंग जुड़ जाती है। सो दिस फिनोल ज्वाइंस विद दिस वन, तो ये हमें यहाँ पर मिल जाती है दैट इज द एजो डाई, ठीक है। तो एजो डाई हमें यहाँ पर ऑब्टेन होती है और साथ में HCl बन जाएगा, ठीक है, वो साथ में है एजो डाई, और या फिर हम इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें ऑरेंज कलर, रेड कलर, ऐसे हमें येलो कलर, डिफरेंट कलर्स की डाइज बनती हैं जिसके साथ के हम फिनोल की डिटेक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिनोल, और यही सेम रिएक्शन एनिलीन में भी शो होती है। वो आप लोगों को आगे आएंगे चैप्टर, बट वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर आ गई कुछ ईथर्स की रिएक्शन। अब हमारी अल्कोहल फिनोल की रिएक्शन हो चुकी है, अब कुछ ईथर्स की रिएक्शन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बट सारी रिएक्शंस के लिए हमें इतना तो एटलीस्ट है एक्सप्लेन ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि हमें यहाँ पर सोडियम अल्को ऑक्साइड, मतलब अल्कोहल का हाइड्रोजन हटाकर उसके साथ हमने सोडियम जोड़ा हुआ है। सो दिस इज दी सोडियम अल्को ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन की जाती है विद अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सो दिस इज दी अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला। तो यहाँ से ये जो RO है, ठीक है, ये जो RO है जो कि अल्को ऑक्साइड है, ये अटैक करेगा R पर सीधा, और ये जो Na और X आपस में यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट अटैक होता है SN2 वाला, तो यहाँ पर R-O के साथ R जुड़ जाएगा
और NaX अपना यहाँ से अलग निकल आएगा। सो दिस इज द ईथर। तो यहाँ पर ईथर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के बारे में करते हैं बात, तो क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर एक यूज़ कर लेते हैं 3rd डिग्री अल्कोक्साइड, ठीक है। तो जैसे कि ये है, दिस इज़ दी CH3CO, ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं CH3 ग्रुप, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम अल्काइल हैलाइड कोई भी यूज़ कर लें, जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसकी भी सेम रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये जो पूरे का पूरा हमारा अल्कोक्साइड ग्रुप है, ये यहाँ पर आकर इससे CH3 को अपने साथ जोड़ लेगा, तो यहाँ से हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों एग्जांपल हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या चेंज आया है, कुछ अलग क्या है, ये मैं आपको को बताता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम ग्रुप्स को एक्सचेंज कर दें, मान लीजिए मैं सोचूं कि हम ये जो 3rd डिग्री वाला ग्रुप है वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं अल्काइल हैलाइड में, यानी कि ये वाला, और जो प्राइमरी है वो हम यूज़ कर लेते हैं विद दी CH3। तो इन दोनों की रिएक्शन ये वाली बिल्कुल नहीं होगी, ये नहीं होगी, इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ कर लेते हैं तो उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, ईथर बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमें अल्काइल हैलाइड ऑलवेज प्राइमरी ही यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, अल्काइल हैलाइड को कोशिश करें शुड बी ऑलवेज द प्राइमरी, तो हमें यहाँ पर ईथर्स मिलेंगे, अदरवाइज उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो हमने पिछले चैप्टर में की थी होकर इसके अल्कीन बन जाएंगे, क्लियर है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको इसकी जगह पर बता देता हूँ जो आप लोगों को पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अब देखिए कि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर में से केस स्टडी बना सकते हैं, MCQs बना सकते हैं, असर्शन रीज़न, बट कुछ भी बना लें, होगा तो यही सभी कुछ यूज़, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों को याद कर लें अच्छे से, तो इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर लें सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, और विद CH3Br, ठीक है, तो इसकी भी सेम रिएक्शन हो जाएगी, तो हमें यहाँ से एनीसोल मिल जाएगा। सो दिस इज द ईथर। जब बेंजीन के साथ OCH3 लगता है तो इसको हम यहाँ पर एनीसोल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको भी एक्सचेंज कर लें, कि मैं सोचूं कि हम ब्रोमीन को के साथ यूज़ कर लें बेंजीन, और जो अल्कोहल है और जो अल्कोक्साइड है वो हम ये वाला यूज़ कर लें, तो इसकी रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन में ब्रोमीन और जो C का बॉन्ड है उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोगों ने ऑलवेज सोडियम फिनॉक्साइड ही यूज़ करना है विलियमसन सिंथेसिस में, ठीक है। अराइल हैलाइड, हेलोरीन्स आप लोगों ने बिल्कुल नहीं यूज़ करने, क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लें, ओके। तो आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन भी ईथर्स के साथ ही रिलेटेड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईथर्स की रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि इसमें होगा कि रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX। तो जब हम ईथर की रिएक्शन करते हैं विद HX तो ईथर ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से विलियमसन सिंथेसिस के ऑपोजिट है। ये मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल ईथर है, इसकी रिएक्शन हमें HI के साथ करवाई, इसको हीट करना पड़ता है एट दी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। तो एक ब्रेक होकर बना लेगा अल्कोहल और दूसरा क्या बना लेगा, दूसरा बना लेगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो दूसरे का बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। अब इसमें भी याद रखिएगा अगर हम एक्सेस में HI यूज़ कर लें तो ये जो अल्कोहल है इसका भी अल्काइल हैलाइड ही बन जाएगा बाद में, ठीक है, वो एक अलग बात है। अब इसमें अगर आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पहले यहाँ पर बना दूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या यहाँ पर चीज़ों का है वो ख्याल रखना है जब आप लोगों ने इसे ब्रेक करना है, कि अगर सिमेट्रिकल ना आए फिर इसे ब्रेक करने के वक्त हमने क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है, एंड एक हम ये रख लेते हैं एनीसोल वाली, ठीक है। तो इन सभी की रिएक्शन हम HI के साथ ही करवाएंगे। तो देखिए अल्काइल हैलाइड कौन सा बनेगा। अल्काइल हैलाइड बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो है आप लोगों ने देखना है 3rd डिग्री ग्रुप, जो चेन 3rd डिग्री है, जैसे कि ये वाला ग्रुप है 3rd डिग्री, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर 3rd डिग्री ग्रुप है तो अल्काइल हैलाइड इसी का ही बनेगा। तो
तो इसी के साथ ही हमारी आयोडीन जुड़ेगी, तो अल्काइल हैलाइड हमारा इसका बनेगा। जब इसका अल्काइल हैलाइड बनेगा, 3rd डिग्री ग्रुप है, तो SN1 मैकेनिज्म अप्लाई होगा। ये भी पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर 3rd डिग्री ना हो, जैसे कि यहाँ पर भी है प्राइमरी और दूसरी तरफ भी है यहाँ पर प्राइमरी, तो फिर इन दोनों प्राइमरी ग्रुप में से जो छोटा ग्रुप होगा, जैसे कि इसके पास एक कार्बन है, तो इसके साथ अल्काइल हैलाइड यानी कि आयोडीन हमारी जुड़ेगी, CH3I बनेगा। तो प्राइमरी है, तो प्राइमरी के केस में SN2 लगेगा। मतलब जब आप लोगों ने छोटा ग्रुप चूज करना है तो SN2 के साथ होगा। तो सबसे पहले हमने 3rd डिग्री देखना है। 3rd डिग्री ना हुआ तो आप लोगों ने छोटा ग्रुप चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर है, इसमें एक है यहाँ पर 2 डिग्री, ठीक है, और एक है यहाँ पर 1 डिग्री। तो 3rd डिग्री है नहीं, तो हमने छोटा ग्रुप चूज किया, इसके साथ हमारा यहाँ पर आयोडीन जुड़ेगा, ठीक है, दूसरे की अल्कोहल बन जाएगी, तो यहाँ पर SN2 लगेगा। तो जब कोई भी फिनोल या फिर कुछ ऐसा एनीसोल आ जाए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बेंजीन के साथ वाला कोई ईथर आ जाए, तो ऑलवेज आप लोगों ने फिनोल बनानी है, इसके साथ ही एल्डिहाइड जुड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा, तो इसके साथ आयोडीन जोड़ दें और यहाँ पर H जोड़ दें और यहाँ पर फिनोल के साथ जो है वो CH3I बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग खुद सोल्व कर लें। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आप लोगों ने ज्वाइनिंग करवानी है। क्लियर है अभी? ओके है, तो आगे चलते हैं। रिएक्शंस ऑफ कुछ एनीसोल की कुछ रिएक्शंस है, बस ये हमारा आखिरी है इसमें। तो एनीसोल ये है, ठीक है। तो एनीसोल की रिएक्शंस भी फिनोल के जैसे ही हो जाती हैं, जैसे कि इसकी रिएक्शन विद ब्रोमीन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एनीसोल भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, OCH3, ऐसे ही हमें इसका यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट भी मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर आप लोग इसकी करवाएं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी हो जाती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सेम प्रोडक्ट सब आप लोग खुद बना सकते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ सकते हैं, CH3 जुड़ सकते हैं। तो ऐसे इसमें NO2 अगर हमने जोड़ना है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, तो हम HNO3 और H2SO4 इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो वो यहाँ पर NO2 जोड़ देगा। Br की जगह पर इस रिएक्शन में CH3 जोड़ देना और इसमें NO2 जोड़ देना, सेम रिजल्ट हमें मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे एनीसोल की रिएक्शन भी फिनोल के जैसे, मतलब अगर कोई सिंपल सी रिएक्शन आप लोगों को आ जाए तो भी आप लोगों को आती होगी। तो ऐसे हमने 14 डिफरेंट पार्ट्स में इसमें सभी रिएक्शंस अल्कोहल फिनोल ईथर की कर ली हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से सुन लीजिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी वीडियो आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिलने वाली हैं और डिस्क्रिप्शन में आप लोग सभी वीडियोस को ज़रूर सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।